आखिरी पैसेंजर। प्लेटफॉर्म नंबर 4 का रहस्य। रात के 11:45 बज रहे थे। समीर शहर के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ा था। कोहरा इतना घना था कि चंद हाथ दूर की चीजें भी धुंधली दिख रही थी। उसे अपनी आखिरी ट्रेन पकड़नी थी, वरना उसे पूरी रात इसी वीरान स्टेशन पर गुजारनी पड़ती। अचानक स्टेशन की पुरानी पीली लाइटें टिमटिमाई और एक ठंडी हवा का झोंका समीर के गले को छूकर निकल गया। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो अजीब अजनबी तभी दूर अंधेरे से एक आदमी उभरता हुआ दिखा। उसने काले रंग का पुराना ओवरकोट पहना था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चमड़े का सूटकेस था। वो आदमी समीर के पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसने एक बार भी समीर की तरफ नहीं देखा। समीर ने हिचकिचाते हुए पूछा, भाई साहब, क्या 12:10 वाली पैसेंजर ट्रेन लेट है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें बस सामने की खाली पटरियों पर जमी थीं। तभी उस आदमी ने धीमी भारी आवाज में कहा, वो आ रही है, पर याद रखना, जो उतरता है वो वही नहीं होता जो चढ़ा था। समीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद ये को है, लेकिन उस आदमी की आंखों में एक अजीब सा खौफ था। ट्रेन का आगमन ठीक 12:10 बजे बिना किसी हॉर्न के एक पुरानी भाप वाली इंजन वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। समीर हैरान था, क्योंकि आजकल ऐसी ट्रेनें नहीं चलती। ट्रेन के डिब्बे लकड़ी के थे और खिड़कियों से धुंधली रोशनी बाहर आ रही थी। वो अजनबी आदमी बिना पीछे मुड़े ट्रेन में चढ़ गया। समीर को डर तो लग रहा था, लेकिन घर पहुंचने की मजबूरी में वो भी आखिरी डिब्बे में चढ़ गया। डिब्बा नंबर 7। ट्रेन के अंदर का नजारा और भी डरावना था। डिब्बा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक बूढ़ी औरत के, जो कोने में बैठी कुछ गुनगुना रही थी। समीर अपनी सीट पर बैठ गया और खिड़की के बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। अचानक ट्रेन की लाइटें बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी के चलने की आवाज आई, टप टप टप, जैसे कोई गीले जूतों से फर्श पर चल रहा हो। समीर ने अपने फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही उसकी चीख निकल गई। जो बूढ़ी औरत कोने में बैठी थी, वो अब उसके ठीक सामने वाली सीट पर बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था, सिर्फ सूखी हुई चमड़ी थी। पूरी तरह सफेद थी। वो औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुमने टिकट तो ले लिया, पर क्या तुम्हें पता है इसकी कीमत क्या है? क्लाइमैक्स। समय का चक्र। समीर घबराकर पीछे की ओर भागा। वो दूसरे डिब्बे में पहुंचा, फिर तीसरे में, लेकिन हर डिब्बा खाली था। जब वो इंजन के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ट्रेन को कोई नहीं चला रहा था। ड्राइवर की सीट पर वही काला ओवरकोट वाला आदमी बैठा था, लेकिन जब वो मुड़ा तो उसका चेहरा समीर के अपने चेहरे जैसा था। वो हमशक्ल समीर बोला, पिछली बार मैं तुम्हारी जगह था, अब तुम्हारी बारी है इस ट्रेन को चलाने की। समीर को चक्कर आने लगा। उसे महसूस हुआ कि ट्रेन पटरियों पर नहीं, बल्कि बादलों के बीच किसी शून्य में दौड़ रही है। अचानक एक तेज रोशनी हुई और उसे जोर का झटका लगा। एक अंतहीन लूप। समीर की आंख खुली। उसने देखा कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 की बेंच पर लेटा हुआ है। सूरज की पहली किरणें चेहरे पर पड़ रही थी। उसे लगा कि शायद ये एक बुरा सपना था। वो उठकर स्टेशन से बाहर जाने लगा। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में वही पुराना चमड़े का सूटकेस था जो उस अजनबी के पास था। उसने घबराकर अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां एक पुराना रेल टिकट मिला। टिकट पर तारीख आज की नहीं, बल्कि 15 मार्च 1946 लिखी थी और नीचे लिखा था, सफर कभी खत्म नहीं होता।
समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई दीवार थी जिस पर लिखा था, यहां 80 साल पहले एक ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें कोई नहीं बचा। समीर की रूह कांप गई जब उसने बगल के नाले के पानी में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी क्योंकि मर चुका था वो। अगली बारी तुम्हारी है। वीरान ट्रेन पर स्वागत करेंगे।